स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। सतपुरा टाइगर रिजर्व में खौफ, महुआ बीनने गए ग्रामीण को बाघ ने बनाया निवाला। शव के पास पहरा देता मिला शिकारी, ग्रामीणों ने शोर मचाकर भगाया। तौल कांटों का पूजन कर शुरू हुआ उपार्जन, 6000 किसानों ने कराया पंजीयन, 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी का रखा लक्ष्य। गूंजा नवकार महामंत्र, विश्व शांति के लिए सकल जन समाज ने किया सामूहिक जाप। अपर संचालक का औचक निरीक्षण, स्वच्छता और जलगंगा संवर्धन अभियान को लेकर दिए सख्त निर्देश। श्रद्धा और उल्लास के साथ इटारसी में मनेगा बैसाखी पर्व, श्री गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में धार्मिक कार्यक्रमों की धूम। 5 घंटे गुल रहेगी बत्ती, मेंटेनेंस के चलते बिजली कटौती। वेडिंग सीजन में गैस किल्लत का डर, कैटर्स ने विधायक डॉक्टर शर्मा से मांगी मदद। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया इटारसी में प्रारंभ हो गई है। गुरुवार 9 अप्रैल को स्थानीय कृषि उपज मंडी खेड़ा परिसर में मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ तौल कांटों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा, एसडीएम एवं भार साधक अधिकारी नीलेश शर्मा, मंडी सचिव प्रशांत पांडे ने संयुक्त रूप से कांटों का पूजन किया। केंद्र पर अपनी उपज लेकर पहुंचे पहले किसान का फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल सहित बड़ी संख्या में स्टाफ और व्यापारी तथा किसान मौजूद रहे। अनुविभागीय अधिकारी नीलेश शर्मा ने बताया कि इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत कुल 20 केंद्रों का प्रस्ताव भेजा गया था, जिनमें से फिलहाल 17 केंद्रों को स्वीकृति मिल चुकी है। शेष 3 केंद्रों की अनुमति भी शीघ्र मिलने की संभावना है। इस वर्ष सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए तय किया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा घोषित 40 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी शामिल है। इस प्रकार किसानों को 2625 रुपए प्रति क्विंटल का लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। प्रशासन ने इस वर्ष 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। खरीदी केंद्रों पर किसानों की सहूलियत के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए पर्याप्त पेयजल, छायादार बैठक व्यवस्था और शौचालयों की सुविधा सुनिश्चित की गई है। दूरस्थ अंचल केसला ब्लॉक के केंद्रों पर भी मौसम के अनुरूप विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। गुणवत्ता बनाए रखने, फेयर एवरेज क्वालिटी मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा, जिसके लिए सर्वेयर्स को जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसान अपनी उपज को अपग्रेड करके भी विक्रय कर सकते हैं। शुभारंभ अवसर पर फूड इंस्पेक्टर जुबेर काजी, नान प्रभारी कमल शंकर शुक्ला, सहकारिता निरीक्षक श्री शर्मा, समिति प्रबंधक किशोर चौधरी, मंडी लेबर कॉन्ट्रैक्टर राकेश यादव, रंजीत यादव, मंडी एएसआई अनमोल सिंह, अक्षय पवार, राजेश इंगले, जीतू ठाकुर और ललित पटेल सहित बड़ी संख्या में सोसाइटियों के कर्मचारी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि इस वर्ष क्षेत्र के 34,924 हेक्टेयर रकबे में गेहूं की बोनी हुई है, जिसके विक्रय के लिए 6000 से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार गेहूं एवं चना का उपार्जन कार्य किया जाना है। इस संबंध में अनुभाग इटारसी के अंतर्गत 20 उपार्जन केंद्र बनाने के प्रस्ताव कलेक्टर महोदय को प्रेषित किए गए थे। इससे 17 के आदेश हो गए हैं और सभी 17 केंद्रों में जो आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं और वहां पे उपार्जन कार्य किया जाना प्रारंभ किया जा रहा है। जो 3 केंद्रों के प्रस्ताव गए थे उनके भी शीघ्र ही, शायद आज ही आ जाएंगे उनके आदेश, तो वहाँ भी हमारी तैयारी पूर्ण हो रही है। उपार्जन की अवधि का है तो ये 5 मई तक सतत रूप से जो है इसमें उपार्जन कार्य किया जाना है और उपार्जन केंद्रों में जो आवश्यक तैयारी करनी है, किसानों को सुविधाएं देनी है, उसमें आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। किसानों की सुविधा के लिए जैसे वहाँ पे उनके बैठने की शौचालय, पेयजल, शुद्ध पेयजल वहाँ उपलब्ध रहे और छाया की व्यवस्था हो, इस टाइप की एवं अन्य जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जो है तो हमने पहले से प्लान किया हुआ है कि किसी भी तरह से विपरीत मौसम की स्थिति आती है तो चूँकि हमारे अधिकतर उपार्जन केंद्र जो है गोदाम स्तरीय हैं,
तो वहाँ पे ये समस्या नहीं आएगी। ओपन में केवल एक उपार्जन केंद्र रखा गया है, क्योंकि भौगोलिक रूप से दूरी अधिक होने का जो चांदकिया और ये छीतापुरा का एरिया है वहाँ पे एक केंद्र स्थापित किया गया है। उसके अलावा अन्य सभी में जो है गोदाम स्तरीय है, तो वहाँ पे इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा रकबा है 34,924 हेक्टेयर में गेहूँ की फसल लगी थी, और जो पंजीयन कराया गया है किसानों द्वारा लगभग 6,000 से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है, और ये अनुमान है कि लगभग 5 लाख क्विंटल अनुमानित रूप से जो है उपार्जन किए जाने का लक्ष्य है अभी इस साल। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूना रेंज के अंतर्गत आने वाले पुराने चनागढ़ के घने जंगलों में इंसान और वन्यजीव संघर्ष की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। रोजी रोटी की तलाश में महुआ बीनने जंगल गए 45 वर्षीय आदिवासी ग्रामीण सुधराम चौहान को एक बाघ ने अपना शिकार बना लिया। हृदय विदारक स्थिति तब बनी जब परिजन गुरुवार सुबह मौके पर पहुंचे और बाघ को अपने प्रियजन के सख्त विक्षत शव के पास बैठा पाया। पुलिस और मर्ग डायरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चनागढ़ निवासी सुधराम चौहान बुधवार सुबह अपने साथी गुड्डू के साथ महुआ बीनने के लिए तवा नदी पार कर एसटीआर के कोर क्षेत्र पुराना चनागढ़ जंगल में गया था। शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। गुरुवार सुबह करीब 8 बजे जब ग्रामीण जंगल में 15 किलोमीटर अंदर पहुंचे तो तवा नदी से महज 500 मीटर की दूरी पर बाघ की दहाड़ सुनाई दी। ग्रामीणों ने शोर मचाकर बाघ को वहां से भगाया, लेकिन पास जाकर देखा तो सुधराम का शव सख्त विक्षत हालत में पड़ा था। बाघ ने ग्रामीण के हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों को खा लिया था। खाए मौके पर केवल सिर, सीना और दाहिना पैर ही शेष बचा था। यह घटना उस समय हुई है जब क्षेत्र में महुआ बीनने का सीजन चरम पर है। आदिवासियों के लिए महुआ केवल एक फल नहीं बल्कि साल भर की आजीविका का मुख्य आधार है। इस पीले सोने की तलाश में ग्रामीण अक्सर अपनी जान जोखिम डालकर टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित कोर क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं। सुधराम की मौत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आजीविका की मजबूरी और सुरक्षा के बीच का संतुलन कैसे कायम हो। घटना के बाद से चनागढ़ और आसपास के इलाकों में भारी दहशत व्याप्त है। केसला थाना पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवेचक प्रधान आरक्षक दीपक ठाकुर ने बताया कि मृतक के अवशेषों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सुक्तवा भेजा गया है। वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से ग्रामीणों को कड़ी चेतावनी जारी की है कि वे महुआ के लालच में एसटीआर के प्रतिबंधित कोर क्षेत्रों, जंगल के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश न करें। एसटीआर प्रबंधन के लिए यह घटना एक बड़ी चुनौती है। बाघों के आक्रामक व्यवहार को देखते हुए वन विभाग को अब गश्त बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीणों को जागरूक करना होगा कि वे केवल बाहरी जंगलों तक ही सीमित रहे। महुआ सीजन में जंगल की सीमा पर सुरक्षा घेरा मजबूत करने की मांग भी उठ रही है, ताकि सुधराम जैसा हश्र किसी और ग्रामीण का न हो। फिलहाल पूरा क्षेत्र खौफ के साए में है और बाघ की मौजूदगी ने वन विभाग की रातों की नींद उड़ा दी है। इस संबंध में अधीक्षक बोरी अभ्यारण्य विनोद वर्मा ने कहा कि सूचना मिलते ही इस मौके पर पहुंच गए थे। आदिवासी के शव को पुलिस कार्रवाई के साथ ही पोस्टमार्टम के लिए सुक्तवा भेज दिया था। यहाँ लगातार गश्ती भी चलती है। हम पता कर रहे हैं कि यह कौन सा बाघ है जो इस तरह से हमला कर रहा है। विश्व शांति और मानवता के कल्याण के उद्देश्य से 9 अप्रैल को समूचे भारतवर्ष के साथ इटारसी में भी विश्व नवकार महामंत्र दिवस मनाया गया। श्री महावीर जैन समिति सकल जैन समाज के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने एक स्वर में नवकार मंत्र का उच्चारण कर शांति का संदेश प्रसारित किया। गुरुवार प्रातः ठीक 8 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जो 9:20 तक निरंतर चला। इस दौरान जैन समाज के स्त्री पुरुषों और युवाओं ने सामूहिक रूप से नवकार महामंत्र का जाप किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक शहर से विश्व शांति की सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना और समाज में सद्भावना पैदा करना रहा। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने नवकार महामंत्र की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह अनादि मंत्र न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव भी जागृत करता है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की महत्ता को देखते हुए इस तरह के सामूहिक आयोजनों को आवश्यक बताया गया। इस अवसर पर सकल जैन समाज के अध्यक्ष अनिल जैन सहित समिति के समस्त पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। अध्यक्ष अनिल जैन ने सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इटारसी जैन समाज सदैव ऐसे आयोजनों के माध्यम से देश और दुनिया की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता रहा है। ओम नमो आर्याणम,
खेल प्रतिभाओं के धनी नर्मदापुरम जिले के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हरियाणा में आयोजित होने वाली स्कूल क्रिकेट नेशनल गेम्स के लिए स्थानीय कैडबरी क्लब की 2 होनहार खिलाड़ी आफिया और शुभी संगारे का चयन मध्य प्रदेश की टीम में हुआ है। वहीं वंशिका पाल का चयन स्टैंड बाय खिलाड़ी के रूप में किया गया। रुक रहे हैं छोटी सी ब्रेक के लिए। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रेसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम, इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम, गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। Hello everyone, I'm Hekmanova from class 10th A and I'm Nutan Madhya from class 9th from St. Mary's Co-ed Senior Secondary School, Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Co-ed Senior Secondary School, Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Co-ed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine and grow every single day. Are you ready to lead the digital age? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think and lost ourselves in the stories. The IT Labs open doors for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Co-ed Senior Secondary School, Itarsi. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा,
मधुमेह, सर्पदस्त, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा, और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। माहेश्वरी समाज द्वारा आयोजित एक विशेष बैठक में चुनावी प्रक्रिया को संपन्न किया गया। सामाजिक मेलजोल और आपसी सामंजस्य की अपनी गौरवशाली परंपरा को बरकरार रखते हुए समाज ने इस बार भी कार्यकारिणी का चुनाव निर्विरोध पूरा किया। पूरी चुनावी प्रक्रिया चुनाव अधिकारी हितेश चांडक एवं पर्यवेक्षक प्रहलाद बंग की प्रत्यक्ष देखरेख में हुई। नवगठित कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से मांगीलाल मालपानी को अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके साथ ही श्रीकांत मौलासरिया को उपाध्यक्ष, रितेश माहेश्वरी को सचिव, विवेक चांडक को सह सचिव और अर्पण माहेश्वरी को कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया। सामाजिक बंधुओं ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। संगठन के विस्तार और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर चर्चा करते हुए जिला एवं प्रदेश स्तर के नामों की भी घोषणा की गई। जिला सभा के लिए इटारसी से रमेश चांडक, अनिल राठी, श्रीकांत मौलासरिया, सतीश बांगड़ एवं नीतेश राठी का चयन किया गया। वहीं प्रदेश सभा में इटारसी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ सदस्य मेघराज राठी करेंगे। इन नियुक्तियों से समाज के प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई गई है। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से मेघराज राठी, रमेश चांडक, प्रदीप मालपानी, अनिल राठी, विजय राठी, रवि चेचानी, गिरधारी वांगड़, प्रहलाद बंग, हितेश चांडक, ओम प्रकाश गांधी, कमल लखोटिया, सुरेश सारडा, नितेश राठी, विपिन चांडक, नीलेश मालपानी, राघव राठी, नारायण चांडक और पंकज बांगड़ सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। सभी ने एकजुट होकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। आगामी विवाह सीजन के दौरान कमर्शियल गैस सिलेंडरों की संभावित कमी को लेकर वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े व्यवसायियों की चिंता बढ़ गई है। इस समस्या के समाधान के लिए वेडिंग इंडस्ट्री के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा से मुलाकात कर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की गुहार लगाई। वेडिंग इंडस्ट्री अध्यक्ष मनोज बत्रा के नेतृत्व में मिले व्यवसायियों ने बताया कि शादियों के सीजन में काम का अत्यधिक दबाव रहता है। ऐसे में सिलेंडर की कमी भोजन व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि सीजन के दौरान कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाए। बैठक में संरक्षक जसवीर छाबड़ा, राजेंद्र दुबे, कमल ठाकुर, राजेश चौरे सहित शहर के कई वरिष्ठ केटरर्स और हलवाई उपस्थित थे। विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आश्वासन दिया
कि वे इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर चर्चा करेंगे ताकि वेडिंग सीजन में व्यवसायियों और आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। शहर के जयस्तंभ चौक स्थित ऐतिहासिक श्री गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में इन दिनों आध्यात्मिक रौनक देखते ही बन रही है। सिख धर्म के महान गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर के पावन प्रकाशोत्सव तथा खालसा पंथ के स्थापना दिवस वैसाखी के उपलक्ष्य में भव्य धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला प्रारंभ हो गई है। भक्ति, शक्ति और सेवा के संकल्प के साथ आयोजित ये कार्यक्रम आगामी 13 अप्रैल तक निरंतर जारी रहेंगे, जिसमें शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं। आयोजनों का विधिवत शुभारंभ मंगलवार 7 अप्रैल को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ किया गया। सुबह समूह सात संगत द्वारा श्री सुखमनी साहिब के पाठ के उपरांत कीर्तन दरबार सजाया गया। इस अवसर पर हजूरी रागी जत्था अजीत सिंह ने वैराग्यमयी गुरबाणी कीर्तन प्रस्तुत कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इसी कड़ी में राजेंद्र सिंह सलूजा परिवार द्वारा श्री अखंड पाठ साहिब का शुभारंभ कराया गया, जिससे पूरा वातावरण गुरु की महिमा से सराबोर हो उठा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सेवादार सरदार जसवीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि उत्सव के दौरान विशेष दीवान सजाए जाएंगे। आगामी 11 अप्रैल से वैसाखी उत्सव का मुख्य चरण शुरू होगा, जिसमें श्री अखंड पाठ साहिब के साथ साथ स्त्री सत्संग द्वारा कीर्तन किया जाएगा। वहीं 12 अप्रैल की सुबह शहर के लिए बेहद खास होगी, जब तड़के 5:30 बजे श्री गुरुद्वारा गुरु नानकपुरा से एक विशाल प्रभात फेरी निकाली जाएगी। यह प्रभात फेरी नगर के विभिन्न मार्गों से कीर्तन करते हुए गुजरेगी और जयस्तंभ चौक स्थित गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर विसर्जित होगी। कार्यक्रम का मुख्य समापन 13 अप्रैल को होगा, जो वैसाखी के पावन पर्व का प्रतीक है। इस दिन श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाएंगे और विशेष दीवान में बठिंडा से पधारे रागी जत्था लखविंदर सिंह विशेष रूप से कीर्तन पेश करेंगे। समापन के अवसर पर गुरु का अटूट लंगर वितरित किया जाएगा। प्रबंधक कमेटी ने इस दौरान अमृत छक्को सिंह सज्जों का संदेश देते हुए युवाओं और संगत को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। कमेटी के पदाधिकारियों ने समस्त धर्मप्रेमी जनता से अपील की है कि वे इन धार्मिक आयोजनों में सपरिवार उपस्थित होकर गुरु साहिबान का आशीर्वाद प्राप्त करें। व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए गुरुद्वारा सेवादार और सिख समाज के युवा सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं, ताकि बाहर से आने वाली संगत को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर होने वाले निर्माण कार्यों के कारण रेल प्रशासन ने 40 दिनों का ब्लॉक लिया है। इसके चलते गाड़ी संख्या 11273, 11274 इटारसी प्रयागराज छिपकी इटारसी एक्सप्रेस के टर्मिनल में अस्थायी बदलाव किया गया है। यह ट्रेन प्रयागराज छिपकी के बजाय नैनी स्टेशन तक ही संचालित होगी। संशोधित शेड्यूल के अनुसार इटारसी से चलने वाली ट्रेन 11273 आगामी 24 अप्रैल से 2 जून तक नैनी स्टेशन पर अपनी यात्रा समाप्त करेगी। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 11274 आगामी 25 अप्रैल से 3 जून तक नैनी स्टेशन से ही रात 9 बजे अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मानिकपुर से नैनी के बीच बदले गए समय के अनुसार ही अपनी यात्रा का प्रबंधन करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर होने वाले निर्माण कार्यों के कारण रेल प्रशासन ने 40 दिनों का ब्लॉक लिया है, जिसके चलते गाड़ियों के निर्धारित रूटीन में चेंज किया गया है। शहर के न्यास उपकेंद्र से संचालित 11 केवी बैंक फीडर पर आवश्यक मेंटेनेंस कार्य के चलते शुक्रवार 10 अप्रैल को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इटारसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक संबंधित क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। इस कटौती से बैंक कॉलोनी, दशमेश कॉलोनी, चैटर मोहल्ला, रॉयल स्टेट, साई फॉर्चून सिटी, एलकेजी मॉल, प्रतापपुरा, गणेश नगर, महर्षि नगर, तिरुपति नगर, हरसंगत कॉलोनी, अजय बच्चन कॉलोनी और बागेश्वरी स्कूल के आसपास का क्षेत्र प्रभावित होगा। विद्युत कंपनी ने स्पष्ट किया है कि कार्य की अधिकता के अनुसार समय को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने जरूरी कार्य समय पर निपटा लें। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के अपर संचालक आरके कार्तिकेय ने गुरुवार को इटारसी शहर का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शहर की स्वच्छता व्यवस्था, पार्कों के रखरखाव और जल स्रोतों के संरक्षण की जमीनी हकीकत जानी। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुधारने की सख्त चेतावनी दी। अपर संचालक ने शहर के महत्वपूर्ण स्थलों का जायजा लिया, जिनमें मुख्य रूप से जिलवानी क्षेत्र एवं इटारसी सरोवर, अटल पार्क, जयस्तंभ चौक एवं मुख्य बाजार, इन सभी का निरीक्षण किया। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत इटारसी सरोवर के निरीक्षण के दौरान
कार्तिकेय ने जल संरक्षण और जल स्रोतों की गहराई व स्वच्छता को लेकर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल स्रोतों का पुनरुद्धार शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर सफल व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा, अगली बार जब मैं निरीक्षण पर आऊं तो सभी व्यवस्थाएं पूर्ण और व्यवस्थित मिलनी चाहिए। अपर संचालक ने स्थानीय निकाय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्वच्छता और विकास कार्यों का निरंतर नियंत्रित रखें। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि स्वच्छता मानकों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही मिलने पर संबंधितों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। शहर के मालवीगंज स्थित हरिजन मोहल्ला में वाल्मीकि समाज की आस्था के केंद्र वाल्मीकि मंदिर के नवनिर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी। समाज के पटेल और पंचायत के विशेष आर्थिक एवं शारीरिक सहयोग से मंदिर की सीमेंट की छत डालने का कार्य किया गया। इस मंदिर की नींव करीब 70 वर्ष पूर्व समाज के बुजुर्गों द्वारा रखी गई थी, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते निर्माण कार्य अधूरा था, जो अब समाज की एकजुटता से पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। छत डालने के इस पावन अवसर पर वाल्मीकि समाज में भारी उत्साह देखा गया। समाज के पटेल दिलीप मैना और वाल्मीकि पंचायत ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए दान राशि और श्रमदान के माध्यम से इस कार्य को गति दी। दशकों पुराने इस अधूरे सपने के साकार होने पर पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर है। समाज के लोगों ने पटेल दिलीप मैना और पंचायत के सराहनीय प्रयास की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि समाज की एकता का भी जीवंत प्रतीक है। इस गौरवशाली क्षण के दौरान समाज के अनेक गणमान्य नागरिक साक्षी बने। निर्माण स्थल पर मुख्य रूप से पटेल दिलीप मैना, महेश धूरिया, पुनीत बोहर, विपिन उटवाल, सचिन बसु, बल्ली टांक, मंतेश, रामू, ब्रजेश और राज बोहत सहित बड़ी संख्या में युवा और बुजुर्ग उपस्थित रहे। जय बस्ती को खुशीलाल गौर ने जो उस समय में नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनने लाके जब बस्ती बसाई थी और हमारे जो बुजुर्ग थे, बालकिशन, फकीरा दादा, नत्थू दादा और राम स्वरूप दादा, बहुत सारे इन बुजुर्ग ने नींव डाली थी। आज उनकी नींव जिससे बहुत बरसों हो गए, आज उनके आशीर्वाद से नई पीढ़ी ने, नई पंचायत वाल्मीकि समाज ने, हम सब मिलके पंचायत और वाल्मीकि समाज ने मिलके जब मंदिर का निर्माण किया है कि आज हम इस लायक हो गए कि आज सब वाल्मीकि ने मिलकर इसका निर्माण किया है, वाल्मीकि छत डालने का। और आगे भी इसका पूरा कार्य वाल्मीकि समाज करेगी और आगे भी इसका पूरा कार्य हम वाल्मीकि समाज की ओर से किया है। जय हिंद, जय वाल्मीकि। पूजा के साथ साथ धार्मिक आयोजन तो जो होते हैं मंदिरों में, उसके साथ साथ समाज की नींव पीढ़ी, नवीन पीढ़ी को जहाँ जोड़ने का काम है। यहाँ रातों दिन मतलब बैठकें होंगी 15 दिन में, हफ्ते भर में समाज को नई दिशा देने का इस मंदिर के जरिए एक नया माहौल बनाया जा रहा है कि हम वाल्मीकि जी का जो मंदिर बना है उससे धर्म और आस्था को जोड़ते हुए और नई पीढ़ी को हम एक नया रास्ता देना चाहते हैं समाज सुधार के लिए, ताकि हमारी समाज उन्नति करे। आगे जो नए पीढ़ी आएगी वो अच्छा पढ़े लिखें, बड़ी पोस्टों पर जाएं। एक समाज को जोड़ने का काम करेंगे हम इस वाल्मीकि मंदिर के जरिए। शहर के मालवीगंज स्थित हरिजन मोहल्ला में वाल्मीकि समाज के आस्था के केंद्र वाल्मीकि मंदिर के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी। समाज के पटेल और पंचायत के विशेष आर्थिक एवं शारीरिक सहयोग से मंदिर की सीमेंट की छत डालने का कार्य किया गया। इस मंदिर की नींव करीब 70 वर्ष पूर्व समाज के बुजुर्गों बालकृष्ण बेनीवाल, कन्हैया बासु, राजकुमार नन्हे एवं नत्थू द्वारा रखी गई थी, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते निर्माण कार्य अधूरा था, जो अब समाज की एकजुटता से पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय बैरागढ़ के सहयोग से बाबा गोदरीवाला धाम द्वारा 9 अप्रैल 2026 गुरुवार को सेवा सदन आंख जांच केंद्र गली नंबर 1 में 42 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 13 मरीज मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन हेतु सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय बैरागढ़ भिजवाए गए, जिसमें आना फ्री, जाना फ्री, लेंस टोटल फ्री रहेगा। 11 अप्रैल को सकुशल वापस इटारसी लाया जाएगा। जानकारी सेवा सदन के संयोजक सौरभ डोंगरे ने दी। नगर में युवा कांग्रेस का वार्ड वार्ड चलो अभियान पूरी सक्रियता के साथ जारी है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने इटारसी के मुख्य बाजार क्षेत्र का दौरा कर व्यापारियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान व्यापारियों ने पार्किंग, सुरक्षा, साफ सफाई और स्थानीय करों से जुड़ी अपनी मूलभूत समस्याओं को प्रमुखता से रखा।
यश गनगोरिया ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान मयूर जायसवाल, गोल्डी चौधरी, प्रतीक मालवीय, सौम्य दुबे, समी जायसवाल, विशाल बड़कोर, संजय चौहान और गौरव राजपूत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्थानीय स्तर पर संगठन की यह सक्रियता आगामी समय में कांग्रेस की मजबूती और जनहित के मुद्दों पर भी प्रभावी पकड़ को दर्शाती है। भगवान विष्णु के छठे अवतार एवं विप्र समाज के आराध्य भगवान परशुराम के प्राकट्य उत्सव को इस वर्ष भी नर्मदापुरम जिला स्तर ब्राह्मण समाज द्वारा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलने वाले सप्ताह भर के आयोजन में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों की भव्य श्रृंखला आयोजित की जाएगी। गुरुवार को जिला सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष जितेंद्र ओझा, परशुराम सेना जिला अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे, गोपाल शर्मा, आलोक दीक्षित एवं दीपक तिवारी ने विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा को आमंत्रण पत्र सौंपकर समारोह में शामिल होने का आग्रह किया। 14 अप्रैल को परशुराम भवन में प्रातः 9 बजे से शतरंज एवं कैरम प्रतियोगिता तथा शाम 6 बजे से संगीत प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 15 एवं 16 अप्रैल को महिला मंडल एवं युवती दल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 5 बजे से आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 20 अप्रैल को प्रातः 10 बजे श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होगा। समाज के पदाधिकारियों ने सभी विप्र बंधुओं एवं नगरवासियों से इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के नवनियुक्त मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन राकेश शर्मा के नर्मदापुरम व्रत में प्रथम आगमन पर हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया गया। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। सतपुरा टाइगर रिजर्व में खौफ, महुआ बीनने गए ग्रामीण को बाघ ने बनाया निवाला। शव के पास पहरा देता मिला शिकारी, ग्रामीणों ने शोर मचाकर भगाया। तौल कांटों का पूजन कर शुरू हुआ उपार्जन, 6000 किसानों ने कराया पंजीयन, 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी का रखा लक्ष्य। गूंजा नवकार महामंत्र, विश्व शांति के लिए सकल जन समाज ने किया सामूहिक जाप। अपर संचालक का औचक निरीक्षण, स्वच्छता और जलगंगा संवर्धन अभियान को लेकर दिए सख्त निर्देश। श्रद्धा और उल्लास के साथ इटारसी में मनेगा बैसाखी पर्व। श्री गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में धार्मिक कार्यक्रमों की धूम। 5 घंटे गुल रहेगी बत्ती, मेंटेनेंस के चलते बिजली कटौती। वेडिंग सीजन में गैस किल्लत का डर, कैटर्स ने विधायक डॉक्टर शर्मा से मांगी मदद। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।